हेलो दोस्तों। फूल पत्ती वाली क्लास 19 जनवरी 2024 करंट अफेयर्स के शॉर्ट रिवीजन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन, इसके बारे में जानते हैं। तो इसका शॉर्ट नेम NAM होता है, जिसका फुल फॉर्म नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट होता है। ठीक है। इसका शिखर सम्मेलन का 19वां शिखर सम्मेलन युगांडा, जिसकी राजधानी कंपाला है, में आयोजित होगी। 19-20 जनवरी को आयोजित होने वाली है। भारत की ओर से एस जयशंकर भाग लेंगे, जो कि भारत की ओर से विदेश मंत्री हैं। अब ललन टॉप के प्रश्नों को देखते हैं। NAM इसका फुल फॉर्म ही होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी और जिसका हेडक्वार्टर बेलग्रेड में है, जो कि सर्बिया की राजधानी है। इसकी स्थापना के समय भारत की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लोविया की तरफ से टीटो, मिस्र की तरफ से नासिर तथा इंडोनेशिया की तरफ से सुकर्णोजी शामिल थे। गुटनिरपेक्ष संस्था का भारत भी एक सदस्य है। 18वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन बाकू में हुआ था, जो कि अजरबैजान की राजधानी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्रिक्स 2024। ब्रिक्स 2024 का होस्ट रसिया में होगा, अर्थात रूस में होगा, और इसका 2023 का होस्टिंग साउथ अफ्रीका ने किया था, जिसमें 5 नए सदस्य की घोषणा की गई है। 5 नए सदस्यों की घोषणा की गई है। पहला UAE, दूसरा सऊदी अरबिया, तीसरा इथियोपिया, चौथा ईरान, पांचवा मिस्र। ब्रिक्स में शामिल होने के प्रस्ताव को किस देश ने रिजेक्ट किया? तो वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना भी इस लिस्ट में शामिल था, लेकिन जब इसके नए राष्ट्रपति सामने आए तो उन्होंने कहा अभी हम इसमें भाग नहीं लेंगे। नेक्स्ट ललन टॉप क्वेश्चन को देखते हैं। G20 2024 कहाँ आयोजित होंगे? तो वो ब्राज़ील में आयोजित किए जाएंगे। G20 2023 कहाँ हुए थे? तो वो आप सभी लोग जानते हैं कि वो भारत के नई दिल्ली में हुए थे। भारत मंडपम वसुधैव कुटुंबकम इसका ध्येय वाक्य था। अब हम लोग COP 28 के बारे में जानेंगे कि COP 28 कहाँ आयोजित होने वाले हैं। तो वो UAE में आयोजित होंगे। COP 27 कहाँ हुआ था? वो मिस्र में हुआ था। इंटरपोल के बारे में जानते हैं। तो इंटरपोल की 90वीं बैठक दिल्ली में हुई थी तथा 91वीं बैठक कहाँ होगी? तो ये वियना में होने वाली है। इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी। 7 सितंबर 1923 को ही थी, इसलिए 7 सितंबर को पुलिस दिवस भी हम लोग मनाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, जो कि असम में इसके CM हेमंत बिस्वा द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है महिलाओं का स्किल डेवलपमेंट, महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपए करना तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर करना, साथ ही महिलाओं को लघु उद्योग खुलवाना। लेकिन इसमें एक कंडीशन रखा गया है। इसमें कंडीशन ये है कि जनरल और OBC कैटेगरी के महिलाएं कि 3 बच्चे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए तथा SC और ST की महिलाओं को 4 बच्चे से अधिक नहीं होने चाहिए। अगला ललन टॉप हम लोग देखते हैं। असम के राज्यपाल अभी कौन हैं? वो हैं गुलाब चंद कटारिया जी। भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कब शामिल हुआ? तो वो सन 2000 में शामिल हुआ था और वो सत्रिय है, जो कि असम में किया जाता है। अब हम लोग तीसरे
क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो तीसरे क्वेश्चन में ये है कि पहली परमाणु बैटरी बनाने वाली स्टार्टअप बीटा बोल्ट कंपनी किस देश की है? बीटा बोल्ट कंपनी किस देश की है? तो बीटा बोल्ट कंपनी चाइना की कंपनी है। विश्व की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाली ये कंपनी है ना। परमाणु बैटरी का अर्थ क्या है? परमाणु बैटरी वैसी बैटरी को बोलते हैं जो बार बार रिचार्ज नहीं करना पड़ता है, जो आकार में तो छोटा होता है लेकिन लॉन्ग टर्म लाइफ चलती है। ठीक है। इसमें 63 समस्थानिकों का प्रयोग हुआ है जिसके क्षय से बिजली बनेगी। अब हम लोग ललन टॉप क्वेश्चन में आते हैं। भारत की स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो वो आईएनएस अरिहंत है। इसका अर्थ ये होता है, परमाणु पनडुब्बी का अर्थ ये होता है कि उसे बार बार पानी से बाहर नहीं आना पड़ेगा। नाभिकीय नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन के रूप में बोरॉन और कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का यूज किया जाता है और ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन के समस्थानिकों को भी देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और तीसरा ट्रिटियम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। आज का चौथा क्वेश्चन ये था, भारतीय संस्था जो दुनिया का दूसरा सेकेंड सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड बना है। आप लोगों को याद होगा कल हम लोगों ने भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी के बारे में पढ़ा था जो कि एलआईसी है, लेकिन आज सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड कंपनी के बारे में करंट अफेयर्स में जिक्र किया गया था। तो सबसे वैल्यूएबल आईटी ब्रांड कौन बनी है? तो फर्स्ट रैंक पे तो एसेंचुअर है जो डबलिन में है, लेकिन सेकेंड रैंक पर जो भारत की सबसे मूल्यवान है अर्थात भारत में फर्स्ट है वो टीसीएस है। ये 19.2 मिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है। इसके शेयर में 11% की वृद्धि हुई है। अब हम लोग ललन टॉप क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं कि आईटी एक्ट किस वर्ष में आया था? आईटी एक्ट किस वर्ष में आया था? तो ये 2005 के अधिनियम से आया था, आरटीआई एक्ट, उसी को आईटी एक्ट भी बोलते हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में 3 नई भाषा की घोषणा। भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में 3 नई भाषा की घोषणा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ईरान के दौरे पे गए हुए थे। वहाँ उन्होंने घोषणा किया है कि पाली, प्राकृत और फारसी, पाली 7वीं, प्राकृत 8वीं, फारसी 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किए जाएंगे। वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषाएं ये हम लोग जानते हैं। वो 6 शास्त्रीय भाषाएं तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया है। तमिल और संस्कृत, तमिल को 2004 में और संस्कृत को 2005 में तथा तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में शामिल किया गया था और मलयालम तथा उड़िया, मलयालम को 2013 और उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि संघ की राजभाषा का उल्लेख संविधान के भाग 17 आर्टिकल 343 से 351 के बीच में मिलते हैं। हिंदी के विकास हेतु संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? हिंदी के विकास हेतु संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद आर्टिकल 351 है। अब हम लोग नेक्स्ट ललन टॉप क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि भाषा आयोग की गठन किस आर्टिकल के तहत हुई है? भाषा आयोग का गठन आर्टिकल 344 के माध्यम से हुई है।
जो बीजी खरे के आयोग में बनाया गया था, राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सर्वशक्ति, क्वेश्चन नंबर 6, ऑपरेशन सर्वशक्ति। यह ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी एंड पुंछ जिला से। इसका उद्देश्य क्या है? इसका साफ उद्देश्य यह है कि आतंकियों को खदेड़ना है। भारतीय इंडियन आर्मी आतंकियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है। आइए अब हम इसके ललन टॉप क्वेश्चन को देखते हैं। ऑपरेशन अजय, इजराइल में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था। तुर्की और सीरिया से दोस्ती के लिए ऑपरेशन दोस्ती भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, जबकि अफगान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति प्रयोग किया गया था। अब ऑपरेशन कावेरी सूडान में शुरू किया गया था, लेकिन ऑपरेशन करुणा म्यांमार में शुरू किया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। असम वैभव पुरस्कार, 7वां क्वेश्चन असम वैभव पुरस्कार का है। यह असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसमें इनामी राशि 5 लाख रुपए होती है और यह भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जी को मिला है, जो कि राम मंदिर विवाद में फैसला सुनाने वाले यही थे। असम सौरभ पुरस्कार, यह असम का सेकेंड नागरिक पुरस्कार होता है जो हिमा दास को मिला है। इसमें 4 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। इसका ललन टॉप क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? वो है दिव्य कृति सिंह। अब हम लोग 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं मवेशियों का त्यौहार कनुम्मा। मवेशियों का त्यौहार कनुम्मा, मवेशियों के इस त्यौहार में मवेशियों की पूजा होती है। यह मुख्य रूप से तेलंगाना में मनाया जाता है और साथ में आंध्र प्रदेश में भी होता है। यह आजीविका में मदद करते हैं, इसलिए इसकी पूजा की जाती है, अर्थात मवेशियों की। अब यहाँ पर ललन टॉप क्वेश्चन में देखते हैं कि अटुकल पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में। वांगला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। होजागिरी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। और सागा दावा फेस्टिवल सिक्किम में मनाया जाता है। अब हम लोग 9वें क्वेश्चन को और देखेंगे। महतारी वंदना योजना, महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। यहाँ के सीएम विष्णुदेव सहाय जी हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव सहाय जी हैं। यह महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, विवाहित महिलाओं को जो 23 से 60 वर्ष की उम्र के बीच होंगे। यहाँ पे ललन टॉप के क्वेश्चनों को देखेंगे। छेरछेरा फेस्टिवल कहाँ होती है? तो ये छत्तीसगढ़ में होते हैं। इसे आप लोग आसानी से याद रखेंगे, 6 तीजनबाई छत्तीसगढ़ से संबंधित है और यह पंडवानी नृत्य करती है। झूमिंग कृषि का अन्य नाम क्या है? ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। इसे स्लैश एंड बर्न या दीपा कृषि भी कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑपरेशन मार्ग समाचार, यह पाकिस्तान द्वारा शुरू किया गया है। इसे ईरान के विरुद्ध शुरू किया गया है। इस शब्द का अर्थ बालूची भाषा में है। इसका 11वां क्वेश्चन देखा जाए तो रोहित शर्मा को T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज के रूप में जाना गया है। दोस्तों, आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोगों को डेली इसी टाइम पे एक शॉर्ट रिवीजन मिलेगा और जो भी कमियां हैं इस वीडियो की या फिर मेरे बोलने की, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। आप लोग कमेंट में लिखिए जो भी कमियां हैं। थैंक यू।